जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोई भी तरह की भूल चुक लई, कोई गलती लई माफी गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ हर्षा आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि उज्जैन से हैं। और संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग मुझे लिख के भेजा है पेपर पे। तो संभव सी बात है कि कई बार हमें कुछ वर्ड्स उच्चारण करने में दिक्कत आती है या समझ नहीं आते हैं, या अगर कोई लाइन छूट जाए तो माफ़ कीजिएगा आंटी जी, संगत जी। और सत्संग ध्यान से सुनना संगत जी, एक छोटा-सा सत्संग है इनका, और तो इसीलिए मैं साथ में एक छोटी-सी दुनियादारी की बात लगा लीजिए, या गुरुजी की से ही रिलेटेड एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ खुद का भी। संगत जी, हमारी ज़िंदगी में कितनी बार ऐसे मोड़ आते हैं कि हम बहुत अकेला फ़ील करते हैं, या मैं सच कहूँ ना तो हमारे जो अपने होते हैं, जिनको हम अपना बोलते हैं, वही हमें अकेलापन फ़ील कराते हैं। जब हमारा बुरा वक़्त आता है ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, हर कोई हमारे साथ नहीं होता, सिवाय हमारे ऊपर वाले, हमारे अपने गुरुजी के, या अपने जो भी इष्ट को हम मानते हैं उनके। और संगत जी, एक और बात बोलना चाहूँगी, बीइंग अ गुरुजी संगत, हमें कभी भी ना किसी को भी नीचा तो बिल्कुल नहीं दिखाना है, या हमें किसी को डिमोटिवेट तो नहीं ही करना है। जैसे मान लीजिए संगत जी, हम गुरुजी को मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई और नहीं मानता, तो हमें उसको जो है ना ज़बरदस्ती कभी नहीं करनी है। हमें अपने नियम जो हैं वो खुद पे लागू करने हैं, दूसरे पे नहीं। हाँ, हम उनको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन हम उनको बाध्य नहीं कर सकते, हम उनको प्रेशराइज़ नहीं कर सकते। यही चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में उतारनी है। संगत जी, हर संगत का अपना एक हेल्थ रूटीन है, उनका अपना एक ऑरा है। तो संगत जी, हमें सबसे प्यार से मिल के रहना है। और संगत जी, जो हमारी बात समझे वो भी गुरुजी के लेखे, जो नहीं समझा वो भी गुरुजी के लेखे। हमें फालतू की डिबेट में नहीं पड़ना है। संगत जी, मैं तो अपनी ज़िंदगी में यही मानती हूँ कि जब मेरे गुरुजी की बात आती है, या जैसे मैं माता रानी को और कृष्ण भगवान जी को भी मानती हूँ, तो मैं उसके लिए कहीं पे भी ये चीज़ नहीं करती कि जो मेरे नियम हैं वो मेरे पे लागू होते हैं, किसी और पे नहीं। अब संगत जी, जैसे कि हमारा कर्म हमारे साथ है, हमारा लेखा-जोखा हमारे साथ है, उसमें किसी और को कोई लेना-देना नहीं है, ना ही कोई कुछ कर सकता है। हाँ, ये गनीमत है कि जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, उसके हिसाब से हमें इस जन्म में फल मिल रहा है। और इस जन्म का संगत जी, एक और चीज़ है, जो हमारे बुरे कर्म है ना, वो जन्मों-जन्मों तक साथ रहते हैं। ऐसे ही जो हमारे अच्छे कर्म हैं, वो भी जन्मों-जन्मों तक साथ रहते हैं। संगत जी, जितना हम भगवान को मानते हैं, बहुत बार क्या होता है ना कि हमें दुःख-तकलीफ़ उतनी ही ज़्यादा भी आती है। उसके 2 कारण होते हैं। एक तो ये होते हैं कि जो हमारे गुरुजी हैं या हमारे इष्ट देवता हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जो जन्मों के बंधन है ना, वो कट जाएँ, और हम जो भी भोगना है, वो अभी जो है भोग लें, ताकि हमारा बाकी का जीवन सुख में बीते। लेकिन संगत जी, इसके साथ में दूसरा कारण ये होता है कि गुरुजी ये देखते हैं कि मेरा कौन-सा घड़ा पक्का है और कौन-सा कच्चा। घड़ा मतलब हम, हमारी भक्ति, हमारी आस्था, कि हम कितना टाइम तक टिक पाते हैं। क्योंकि संगत जी, हम बहुत डेस्परेट इंसान होते हैं। हमें सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए होता है। हम क्या करते हैं कि हमें अगर एक दर से नहीं मिला तो हम दूसरे दर, वहाँ पे भी नहीं मिला तो तीसरे दर, फिर हम कहते हैं जी हम पे तो ब्लेसिंग हुई नहीं। पता नहीं जी, लोग कैसे बोलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसका कारण है, आप खुद तो विश्वास दिखाइए, खुद तो एक पे टिक के रहिए, तब देखिए नज़ारे। अब संगत जी, ये वही बात हो गई कि हम बीमार हैं और हमें डॉक्टर ने दवाई दी। अब हम दवाई को क्या करते हैं, एक टेबलेट खा लेंगे, दवाई, बीमारी हमारी ऐसी है जो काफ़ी टाइम तक चलेगी।
है ना? और उसके लिए हमें बहुत सारी दवाइयाँ खानी है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो बहुत सारी खाने के बजाय 1 टेबलेट खाते हैं और हम बोलते हैं कि नहीं, हमें तो अभी की अभी जो है इंस्टेंटली इसमें रिलीफ़ चाहिए। फिर हमें अगर कोई 1-2% रिलीफ़ होता भी है ना, तो वो भी हम अनदेखा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो इंसान है ना, वो हम चमत्कार पे विश्वास रखते हैं, हमें चाहिए इंस्टेंटली। तो इसीलिए जो हमारा विश्वास है वही हमारी शक्ति है, शुकराना ही हमारी जो है टॉनिक है और जो हमारा सब्र है वो हमारा मतलब सिरप आप लगा सकते हैं या टेबलेट लगा लीजिए। तो सब्र, सिमरन, शुकराना यही हमें करते रहना है। रही बात अपने किए गए गुनाहों की माफ़ी, तो संगत जी वो हमें रोज़ माँगनी चाहिए। और एक और चीज़ है, हमें कभी भी जो है ना अपनी जो भक्ति है या जो भी हम करते हैं वो हमें गुप्त रखना चाहिए। जैसे हमें माला कभी गिन के नहीं करनी चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं, माला करने बैठते हैं तो कभी गिन के नहीं, नाम जपो अनगिनत। तो भगवान भी क्या देगा? अनगिनत। अगर हम उसके आगे हिसाब रखेंगे, तो सोचिए जब वो हिसाब करने पे आया तो क्या होगा? संगत जी, ये मेरे विचार हैं और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा और मुझे ऐसा लगता है कि संगत जी, अगर सत्संग सुनने से इतने सारे जो हमारे प्यारी-प्यारी संगत जी हैं या दुनिया में जो इंसान हैं, उनमें से अगर सिर्फ़ मुट्ठी भर भी अगर अपना जो है जीवन में इस चीज़ को उतार लेते हैं, गुरुजी की वाणी को, गुरुजी के वचनों को, गुरुजी की सत्संग को, तो मेरे ख़्याल से उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता। तो संगत जी, आइए अब स्टार्ट करते हैं हर्षा आंटी जी का सत्संग जो उज्जैन से हैं और मेरे साथ उनका ये पहला सत्संग है और माफ़ कीजिएगा आंटी आपका सत्संग काफ़ी दिन पहले से आया हुआ था लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी वॉइस की वज़ह से, कफ़ कोल्ड की वज़ह से मैं पढ़ नहीं पाई थी। अभी स्टार्ट करूँगी, गुरुजी माफ़ कीजिएगा क्योंकि गलती होना संभव है लिखे हुए सत्संग में से, तो कई बार नहीं समझ में आती है कुछ चीज़ें और आई होप कि मैं हर्षा आंटी जी के इमोशंस अपनी वाणी में सुनाते वक़्त ला पाऊँ। तो आइए संगत जी स्टार्ट करते हैं हर्षा आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूँ, बस गुरुजी जो शेयर करवाएँगे, बस वो ही शेयर होगा। मेरी जर्नी गुरुजी से कब से स्टार्ट हुई मुझे नहीं पता। मेरी सिस्टर इन लॉ गुरुजी को बहुत मानती है। तो वो कहते रहते थे कि हर्षा तू ये मंत्र जाप करा कर, तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि संगत जी मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। मुझे अस्थमा है और 2022 से 2022 में दिसंबर से मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। तो आईसीयू में एडमिट थी मैं। मुझे तो होश ही नहीं था। मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ ने मंत्र जाप शुरू करा और मुझे 1 घंटे में होश आ गया। मैं उस समय गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थी, पर 1 महीने के बाद मेरी बेटी की शादी थी और मैं बेड पे थी संगत जी। तो मेरी बेटी ने मेरी बहुत सेवा की, मुझे बिस्तर पर से उठने भी नहीं देती थी और संगत जी मुझे यही टेंशन लगा रहता था कि इसकी शादी है, तो मुझे इसको आराम देना चाहिए, पर मैं ये सब नहीं कर सकती और टाइम बहुत कम रह गया था। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से ऐसा टाइम निकला कि कुछ पता ही नहीं चला। मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो गई, पता ही नहीं चला। गुरुजी ने सारे काम इतने ईज़ी तरीके से करवा दिए और उसके बाद मैं अकेली हो गई। ऐसे तो मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है, पर घर पर मुझे अकेले ही रहना पड़ता था। संगत जी, उसके बाद में धीरे-धीरे मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया और गुरुजी ने मुझे अपने से ऐसा जोड़ा कि मुझे कभी अकेलापन लगा ही नहीं। मेरा गुरुजी से जुड़ना ही अपने आप में एक सत्संग है और संगत जी मेरे साथ इतने मिरेकल हुए हैं कि वो मैं शब्दों में बता ही नहीं सकूँगी। मेरे पास स्वरूप तो नहीं है पर मैं मूर्ति में गुरुजी को महसूस करती हूँ। हर मूर्ति में गुरुजी को महसूस करती हूँ और गुरुजी तो हर क्षण, हर पल में मेरे साथ ही हैं, वो कभी मुझसे दूर हुए ही नहीं हैं।
संगत जी देखिए कितना प्यारा विश्वास है हर्षा आंटी का कि गुरुजी जो है ना वो इनके हर पल, हर क्षण साथ हैं। तो संगत जी यही विश्वास हमें भी अपने जीवन में लाना है, जो भी नई संगत जुड़ती हैं, आप जो है ना अ, मतलब सिर्फ चमत्कार मत देखें, दूसरे का सुने-सुनाए चमत्कार ना देखें, क्योंकि संगत जी गुरुजी हमें कैसे ब्लेस करेंगे वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना कोई और जानता है। तो संगत जी हमें कंपैरिज़न नहीं करना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार ना हम कंपैरिज़न करने बैठ जाते हैं कि अच्छा उसको तो ऐसे किया था, मेरी भी ऐसे ही प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसे क्यों नहीं किया? अब संगत जी एक बात बताएँ, ज़रूरी नहीं है ना कि जो चीज़ उनके लिए उस टाइम सही थी वो आपके लिए सही हो, क्योंकि हर किसी का ऑरा अलग होता है, हर किसी के कर्म अलग होते हैं। तो संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग 101% रहती है सभी पे, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर कोई कहता है ना कि हम गुरुजी से जुड़े हैं, पर कोई सत्संग नहीं हुआ, तो मैं तो ये बात नहीं मानूँगी। हर घड़ी, हर पल, हर दिन, हर रात हमारे लिए एक सत्संग होता है। तो संगत जी हमें यही विश्वास रखना है जो हर्षा आंटी जी का है और अब उन्हीं में मैं हर पल अपने साथ महसूस करती हूँ। नितिन अंकल के बहुत थैंक्स उन्होंने हमें लाइव जोड़ कर रखा है। गुरुजी की हर संगत गुरुजी की बखान सॉरी गुरुजी की बखान हम कहाँ अपने शब्दों में कहें, वो तो हर संगत के रोम-रोम में बसते हैं। वाह! कितनी प्यारी बात लिखी है आंटी जी ने। गुरुजी से यही अरदास है कि मुझे बड़े मंदिर जल्दी से जल्दी बुलवाएँ। अब मैं ये सत्संग यहीं पर क्लोज़ करती हूँ। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। उज्जैन से हर्षा, गुरुजी की बेटी। अ, कुछ गलत शब्द लिख दिया है तो उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी मेरी तरफ से भी अगर कुछ गलती हो गई हो इस सत्संग को सुनाने में या कुछ गलत बोल दिया गया हो या कुछ रह गया हो तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी ये सत्संग बहुत ही प्यारा एक छोटा-सा सत्संग जो कि बहुत बड़ा है अपने आप में क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो सबके लिए जानना, सबके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है। संगत जी, सबसे बड़ा मुद्दा आजकल हमारी लाइफ़ का ये रहता है कि हम दुखी हैं, पर दुखी किस चीज़ से हैं? 99% निकल के आता है कि हमें हेल्थ और वेल्थ का प्रॉब्लम है। तो संगत जी, गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दीजिए, वो हमें सब कुछ करेंगे टाइम टू टाइम। वो उनको पता है कि कब हमें इंजेक्शन लगाना है, कब हमें टॉनिक देना है या कब हमें मेडिसिन देनी है या कब हमें क्या देना है या कब हमें उन्होंने काढ़ा पिलाना है। तो संगत जी, हमारे हर मर्ज़ की दवा हमारे प्यारे गुरुजी हैं और अब गुरुजी से कनेक्शन कैसे बनेगा? कनेक्शन बनेगा सत्संग करने से, शुकराना करने से और सब्र करने से। किसी से जेलसी नहीं रखनी है। चलें ठीक है, कोई आपकी बात सुनता है तो अच्छी बात है, कोई नहीं सुनता तो उसका मलाल मन में नहीं रखना है। संगत जी, मैं भी अपना सत्संग यहीं पे विश्राम देती हूँ सत्संग को और अगली सत्संग में मैं बताऊँगी अमृत वेला के बारे में। चलें थोड़ा-सा मैं इस सत्संग में भी बता देती हूँ। संगत जी, मेरा ये मानना है कि जो गुरुजी भी कहा करते थे कि जब दिल से ध्यान लगा के जब ध्यान लगे या जब हम मंत्र जाप करें वही वेला अमृत वेला है। ये गुरुजी ने कहा है। दूसरी बात इसके अलावा जो अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा जाता है वो होता है सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। 6 ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग बोलते हैं कि 3 बजे से 5 बजे का वक़्त है। संगत जी, मैंने इस चीज़ को ऐसे समझा है कि जब तक तारों की छाँव है, जब तक चंद्र देवता हैं, तब तक वो अमृत वेला है क्योंकि चाँद की चाँदनी में ही अमृत बरसता है। ऐसा कहा जाता है जैसे कि कल हमने शरद पूर्णिमा का जो है त्योहार मनाया, तो उसमें क्या होता है कि अमृत बरसता है चाँद की चाँदनी से इसलिए हम लोग खीर बना के रखते हैं और वो सुबह एक दवाई के रूप में या प्रसाद के रूप में खाते हैं और कहते हैं कि उससे सारा साल रोग नहीं होते, चर्म रोग तो खासकर ऐसा हमारी मान्यता है। तो संगत जी मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जब आप वक़्त निकाल पाएँ, जब आपका शरीर अलाउ करे क्योंकि संगत जी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम आलसी हैं, इसीलिए हम सुबह अमृत वेले नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है ना कि हम
हमें अपना गृहस्थी चलाने के लिए काम भी करना होता है। तो बहुत से लोगों के पास ऐसा होता है कि उनको काम नहीं करना होता है, घर का होता है सिर्फ़। लेकिन कुछ जो है हम जैसे जिनको घर का भी देखना है, बिज़नेस भी देखना है, इसके अलावा बच्चे भी हैं या आपको कुछ और भी हैं, तो अगर आपके ऊपर बहुत सारे बर्डन हैं, आपका बर्डन मीन्स कि आपकी बॉडी पे, ये जो शरीर है हाड़-माँस का, इस शरीर के ऊपर अगर आपका बर्डन है तो डेफ़िनेटली इसको रेस्ट चाहिए। अगर ये मशीन है, इस मशीन को अगर आप खाद-पानी नहीं देंगे, आप मतलब सॉरी, सब कुछ नहीं करेंगे, ग्रीस नहीं देंगे यानी कि भोजन या सब कुछ नहीं देंगे तो ये चलेगा नहीं। ऐसे ही हमारी आत्मा है, उसको भी अगर हम पानी या उसको भोजन नहीं देंगे तो वो आगे नहीं मतलब चलेगी। मीन्स कि उसको क्या चाहिए, जो पानी भोजन है उसका वो है नाम, सिमरन, शुकराना, है ना? तो मेरे ख़्याल से जब आपको ईज़ी हो, आपने ये नहीं सोचना कि हाय वो तो कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाती तो मैं डाउन हूँ या मैं बुरी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। संगत जी, गुरुजी ने सबके लिए डिसाइड किया, जब उन्होंने अमृत वेला कराना होगा वो ज़रूर कराएँगे। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं ना कि अभी हमारी साँसों में गुरुजी को बसा लें और गुरुजी का नाम हम जाप करते रहें ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए और गुरुजी हमें सेवा ब्लेस करें। हमें भी अमृत वेला ब्लेस करे। संगत जी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको अगली सत्संग में सुनाऊँगी। अमृत वेला से रिलेटेड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और गुरु जी की कृपा से मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी सोमवार के दिन सुबह के टाइम। तो मेरी जर्नी अमृत वेला की कैसी है या कैसा मेरा कनेक्शन है, वो मैं आपसे बताऊँगी।